जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का प्रश्नावली 1.1 को सोल्व करने वाले, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। बोला क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ q बराबर 0 नहीं है, ठीक है, यानी कि इक्वल टू नोट 0। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आपसे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप कैसे बता पाएंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है? जब आपको पता होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या, ठीक है, तो वैसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। कितना आसान है। जैसे कि मान लीजिए कि 5/6, तो p की जगह पे कितना है 5, q की जगह पे कितना है 6, और ये बटा तो बटा। तो क्या इसके जैसा ये दिख रहा है? इसी का रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो दिख रहा है, तो उसी को परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे 4/3, तो क्या 4 और 3 p बटा क्यू के रूप में दिख रहा है? दिख रहा है, तो इसी को परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या होने के लिए कुछ शर्त भी है। क्या है? कि जो p और q जो है आपका, वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। कौन संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। यानी p और q जो है बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, INTEGER, इंटीजर माने पूर्णांक संख्या। p और q जो है आपको कौन संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो अब हम लोग समझते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, क्या आपको गिनती पता है? तो कहिए कि हाँ सर, हमको तो गिनती हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है बताइए? 1 2 3 4 5 होता है कि नहीं होता है बताइए। और इसके पहले यदि आप 0 लगा दीजिएगा तो ये कौन सा संख्या बनता है? सबसे पहले ये हमको बताइए। और गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, यहीं पे हम बताते हैं, ठीक है। ये जो गिनती की संख्या है उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। और अगर गिनती की संख्या के पहले क्या लगा दिए? 0, तो ये पूरा संख्या क्या बन गया आपका? पूर्ण संख्या। कौन संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। और इधर से आप गिनती लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। और इसमें आप माइनस लगा दीजिए। क्या लगाना है इसको आपको? माइनस, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें धनात्मक संख्या हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गया, और शून्य हो गया। तो इसी को हम कौन संख्या बोल देंगे? पूर्णांक संख्या। तो ये जो p है और ये जो q है, वहाँ पे यही सब संख्या होना चाहिए, ठीक है। यही शर्त है आपका परिमेय संख्या का, कि परिमेय संख्या में जो है ये पूर्णांक संख्या होना चाहिए। है समझ में? चाहे -1 -2 1 2 3 या जो भी 0, ये सब हो गया। तो ये सब क्या होना चाहिए? आपका p और q के जगह पे होना चाहिए, ठीक है। और एक और शर्त है, एक और शर्त क्या है? कि q ऊपर है कि नीचे बताइए? ऊपर तो p है और नीचे q है, तो q के जगह पे 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे 0 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो उसी को परिमेय संख्या कहेंगे। ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसको बढ़िया डिफिनेशन के जैसा देखते हैं। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, और p और q पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है। और q बराबर 0 नहीं होता है, मतलब नीचे वाला संख्या 0 नहीं होता है, तो उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। आई होप आपको एकदम पूरा समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसे कि और हम लोग समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि 4। अब बताइए 4 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? 5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? 3/2। अब बताइए इसमें से कौन परिमेय संख्या है? तो आप बोलिएगा कि आप ही ने बताए थे कि जिसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो वो परिमेय संख्या है, यानी 3/2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन आप तो 5 को नहीं बताए 5 एक परिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या होता है उसका नीचे एक छुपा रहता है, उसका नीचे एक छुपा रहता है। जैसे कि आप लोग का मन में भी कोई ना कोई राज छुपा होगा, तो उसी प्रकार से हर एक संख्या के नीचे एक छुपा हुआ होता है। तो आप बोलिए कैसे छुपा होता है, बताइए हमको अच्छा से एक्सप्लेन करके। तो ध्यान दीजिए, आप लोग भागा के चिन्ह कैसे देते हैं? ऐसे देते हैं। तो ये जो बटा होता है ना, बटा का मतलब भागा होता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 6 और ये बटा 3 है, ठीक है। यानी बटा मतलब भागा। तो 3 के पहाड़े में 6 कितना बार में? 2 बार में। ऐसे काटते हैं आप लोग, 3 दूनी 6। तो उसी प्रकार से ये
बटा का मतलब क्या होता है, भागा। तो यानी हम क्या बताएं कि कोई भी संख्या के नीचे एक छुपा होता है। तो मान लीजिए कि ये संख्या 4 है आपका, ठीक है। और हम बोलेंगे कि ये नहीं, ये 4/1 है, क्योंकि इसका नीचे एक छुपा हुआ है। तो आप बोलिए कैसे? तो ध्यान दीजिए, अगर 1 से हम 4 में भागा देते हैं, 1 के पहाड़ा में 4 कितना बार में, जैसे 3 के पहाड़ा में 6 कितना बार में, तो 2 बार में, तो यही ना भागा होता है। तो 1 के पहाड़ा में 4 कितना बार में, तो आप बोलिएगा 4 बार में। तो यानी बताइए कि अगर हम नीचे 1 अगर हम लिख देते हैं तो कोई फर्क पड़ता है? इस भी संख्या पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसीलिए किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा होता है। जैसे कि 8 हो गया, तो उसका नीचे कुछ नहीं है, तो यानी 1 है, क्योंकि 1 से हम 8 में डिवाइड करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों क्या है, बराबर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो आप बोल सकते हैं कि 4 भी एक परिमेय संख्या है, 5 भी एक परिमेय संख्या है, -10 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका नीचे एक छुपा है, इसका नीचे एक छुपा है, तो यानी ऊपर वाला p और नीचे वाला q, और ये बटा, तो p/q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बोलिएगा कि हो क्या सर, तो इसीलिए ये एक परिमेय संख्या है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम आपसे पूछते हैं क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो बोलिए कि यस, क्योंकि आपने बताया कि इसके नीचे एक होता है, कोई भी संख्या उसके नीचे एक, यानी 1 से यदि 0 भागा देंगे तो 0 ही आएगा। तो यानी ऊपर वाला p और नीचे वाला q, तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो बोलिएगा कि हाँ, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बोलिएगा लिख सकते हैं। तो इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग एक और शर्त देखे थे, क्या देखे थे परिमेय संख्या होने के लिए, कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला p है वो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाला q 0 होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। यही ना आपको बताए थे। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि 4 और बट्टा 0 हो गया, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो बोलिए कि ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मान अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए परिमेय संख्या नहीं है। यानी आप बोल सकते हैं क्योंकि इसका नीचे q है, q बराबर क्या आ गया आपका, 0 आ गया, तो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर में 0 चलेगा, ऊपर में 0 चलेगा तो नीचे 1 हो जाएगा, यानी p/q हो जाएगा। तो p/q एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर 1 ऊपर है और नीचे 0 आ जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि q बराबर 0 नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यानी परिमेय संख्या से जितनी भी डाउट है वो सब आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आइए अब हम लोग प्रश्न के ऊपर आते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप बोलिएगा क्या कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो आप बोलिए कि हाँ, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि बोला जा रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आप बोले हाँ, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो यस, ऊपर 0 और नीचे 1, तो ऊपर हो गया p और नीचे हो गया q। तो क्या ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? तो लिखा जा सकता है, 0/p यानी p/q हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। आई होप पहला प्रश्न आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्या बोला गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, यानी किसी भी दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। कितना परिमेय संख्या? लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन हम लोगों को कितना निकालने के लिए बोला गया है? 6 परिमेय संख्या, ठीक है। अब 6 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 4, और इसका बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है आपको? 6 परिमेय संख्या। तो जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा उससे एक ज़्यादा। जैसे यहाँ पे 6 परिमेय संख्या बोला गया है, तो 6 अवयव कितना होता है? 7। 6 अवयव कितना होता है बताइए? 7। 6 अवयव कितना होता है बताइए? 7, ठीक है। कितना होता है? 7। तो ध्यान दीजिएगा, 3 यहाँ पे है, ठीक है, और 6 अवयव कितना हो गया? 7। 4 है, 6 अवयव कितना हो गया? 7। तो उससे क्या करेंगे हम लोग? गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं?
गुना कर देते हैं। अब बोलिए कि 7 से कैसे हम गुना कर देंगे इसमें अट रैंडम, बताइए कोई लॉजिक है इसमें? 6 और एक 7 बोले तो ऐसे ही हम कर देंगे 7 से गुना, इसका कोई लॉजिक आप बताइएगा तब नहीं तो हम बोलेंगे कि वाह बात सही कह रहे हैं आप। तो ऊपर अगर 7 हम लिख रहे हैं ना तो नीचू 7 लिखना पड़ेगा, ऊपर 7 लिख रहे हैं तो नीचे भी 7 लिखना पड़ेगा। अब बताइए 7 से 7 गया तो 1 आ गया तो 3 एकम 3, अब कोई फर्क पड़ रहा है 3 पे? नहीं पड़ रहा है। 7 से 7 कट गया ना, तो 1 आ गया तो 4 एकम 4। अब बताइए 4 पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो यानी ऊपर 7 तो नीचे भी 7, ऊपर 7 नीचे भी 7, यानी ताकि कोई भी फर्क ना पड़े इस पे, 3 पे नहीं 4 पे कोई प्रभाव पड़े। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग को काटना है, नहीं काटना है, इसको गुना कर देना है। 7 या 21 और नीचे कितना है 7, 7 चौक 28 और नीचे कितना है 7। अब बताइए 21 के बाद क्या होता है 22 और नीचे 7, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 25, 26, 27 और नीचे सबका क्या है 7 7 7 7 7। ठीक है, अब बताइए क्या इसके बीच में, इसके और इसके बीच में क्या 6 परिमेय संख्या है? 1 2 3 4 5 6। तो यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यानी जितना भी परिमेय संख्या बोलेगा कि 6 परिमेय संख्या तो उससे 1 बढ़ा दीजिए, उससे 1 बढ़ा दीजिए और ऊपर भी और नीचे भी उससे क्या कर देना है गुना कर देना है, ऊपर और नीचे से गुना कर देना है ताकि इस पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपका अगला प्रश्न बोला गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कुछ करना है 3/5 लिख दीजिए और 4/5 यहाँ पे लिख देना है। 5 परिमेय संख्या बोला है मतलब 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। तो हम क्या लिखेंगे, कितना से गुना और भागा करेंगे 6 से। तो इसको 6 से ऊपर और 6 से नीचे से गुना कर देंगे, 6 ऊपर और 6 नीचे से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे 5 परिमेय संख्या बोला गया है तो आपको क्या बताए थे, यदि 5 परिमेय संख्या बोलेगा तो 1 बढ़ा के उससे गुना और भागा कर देंगे। ठीक है, 1 बढ़ा के उससे गुना कर देंगे ऊपर और नीचे से। ठीक है दोस्तों, तो आपको हम क्या बताए थे कि 5 अगर परिमेय संख्या बोलेगा तो 5 प्लस से कितना हो गया 6। ठीक है, तो 6 से गुना और 6 से भागा कर देना है। ठीक है, तो क्योंकि 3/5 यहाँ पे लिखा हुआ है, 4/5 लिखा हुआ है और ये कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3 और 5 पे, क्योंकि इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यानी इतना ही कितना ही रहेगा संख्या। तो इसीलिए हम लोग ऊपर भी और नीचे भी 6/6 लिखेंगे और उससे गुना कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, 6 कितना हो गया 18, 6 5 कितना हुआ 30। यहाँ बताइए 6 चौका कितना हो गया 24, 6 5 कितना हुआ 30। बताइए 18 के बाद क्या आएगा 19/30, इसके बाद 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ये 24/30। यानी इसके और इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो गया बताइए 1 2 3 4 5। तो 5 परिमेय संख्या आ गया आपका, आ गया। तो यानी ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग अगला प्रश्न को समझते हैं। इसमें सत्य और असत्य को बताना है और कारण सहित इसका उल्लेख करना है। ठीक है, कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न बोला गया है, क्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? क्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? अभी मैं आपको बताया था कि पूर्ण संख्या क्या होता है, कि गिनती के संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। गिनती की संख्या के पहले यदि आप 0 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं, तो वो आपका कौन संख्या बन जाता है, वो आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। ये आपका क्या होगा सत्य होगा। क्यों सत्य होगा आपको बता दीजिए कि पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होता है। और बोला गया प्रश्न में क्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो हो सकती है। तो इसीलिए आपका क्या होगा सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या आपको क्या बताए थे, इंटीजर नंबर, यानी 0 1 2 3 4 5 ये पूर्ण संख्या हो गया। और इसके पहले -1 -2 -3, यानी जिसमें ऋणात्मक संख्या हो, धनात्मक संख्या हो,
शून्य हो, या बोल सकते हैं कि ऋणात्मक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के मेल को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो बताइए, यहाँ पे बोला गया कि प्रत्येक पूर्णांक की जितना भी पूर्णांक संख्या है, ये जितना भी पूर्णांक संख्या है, क्या ये सब पूर्ण संख्या है? तो ये तो असत्य है। कैसे असत्य है? पूर्ण संख्या हम लोग क्या समझते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जानते हैं, ठीक है। तो ये जो संख्या है क्या इसके बराबर है? मतलब ये जो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं? जितने भी पूर्णांक संख्या है क्या उसको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत है, ये आपका सत्य है, ठीक है दोस्तों। तो सत्य सत्य आपको बताना है। अब थर्ड में देखिए आपका बोला गया है, देखिए आपका लास्ट प्रश्न बोला गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब जितना भी परिमेय संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या है। तो ये तो असत्य है भैया। अब बोलिए कैसे? कि परिमेय संख्या 4/3 होता है, ठीक है, या 3/8 बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, यानी p/q के रूप में है। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं परिमेय संख्या। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं परिमेय संख्या। तो क्या ये आपका पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या तो हम लोग जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, यानी गिनती के पहले यदि हम लोग 0 लगाते हैं तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो क्या 4/3 गिनती की संख्या है? 4/3 गिनती की संख्या है? 2/8 गिनती की संख्या है? गिनती की संख्या नहीं ना दोस्तों। तो प्रत्येक परिमेय संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। दोस्तों प्रत्येक परिमेय संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं, पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितनी भी पूर्ण संख्या है उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि सभी के नीचे में बटा में 1 हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या है? परिमेय संख्या। माने प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। देखिए आप एक डायग्राम के माध्यम से समझिए। मान लीजिए कि ये आपका प्राकृत संख्या है। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। ये आपका पूर्ण संख्या है। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। यह आपका पूर्णांक संख्या, ठीक है। और ये आपका कौन है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या के अंतर्गत आपका गया पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये सब परिमेय संख्या के अंदर आता है। यानी प्राकृत संख्या भी पूर्ण परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या, और पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन परिमेय संख्या ये सब नहीं हो सकता है। तो आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो यदि समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।